हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व वन शॉट के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पूरा चैप्टर एरिया अंडर कर्व जो है, जिसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, उसे हम लोग एक शॉट के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है। मैं आपको बता दूं ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप जेई के स्टूडेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, डब्ल्यू बी जेई के लिए टारगेट कर रहे हो, या फिर आप सीबीएसई के लिए भी पढ़ रहे हो, तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात ये, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलस रिवीजन जो सीरीज़ चल रहा है उसमें हम लोगों ने डेफिनाइट इंटीग्रल्स तक कर लिया है। आज जो है हम लोग करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व, एंड इसके बाद जस्ट एक लास्ट चैप्टर हमारे पास कैलकुलस का आने वाला है, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसी के साथ हम लोग पूरे कैलकुलस को समाप्त कर देंगे। शुरू करने से पहले और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे इसका डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके, वहाँ पे भी आपको, जब आप इस स्लाइड पे टैप करोगे, आप टेलीग्राम चैनल में रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास इस पूरे चैप्टर को। ठीक है। और चैप्टर को शुरू करेंगे आज, देखते हैं क्या आता है सबसे पहले। और दूसरी बात ये, और एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक जो है बात कि मैंने WBJE के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक PDF अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं भी जो है आई बटन में आपको वो सेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए PDF को और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अपने WBJE में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एरिया अंडर कर्व। उसकी कैसे आपको पता ही है, कुछ बेसिक फंडे के साथ हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व वाले चैप्टर को। सबसे पहले एरिया अंडर कर्व से हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास एरिया हम लोग निकालने वाले हैं, कर्व का एरिया हम लोग कैसे भी करके यहाँ पे निकालेंगे। चलो, वर्ड से, चैप्टर के नाम से हमें ये इतना तो पता चल गया कि हम लोग एरिया निकालने वाले हैं, और किसका निकालेंगे, कर्व का। और एरिया निकालने का जो मेथड होता है, बाकी तो हमें पता है सिग्मा यूज़ करते हैं, बट अब जो है हमारे पास कैलकुलस में इंटीग्रेशन जो है हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कर्व का यहाँ पे एरिया। ठीक है सर, ये सब तो ठीक है। एरिया हमारे पास दो टाइप के हम लोग निकाल सकते हैं, या तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ, या तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया या एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब एफ एक्स डी एक्स का यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूँगा ए से लेकर बी तक, जो कि एक्स एक्सिस में होगा। नेट पॉजिटिव एरिया हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, बिकॉज एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास दो कर्व दिया होगा ना, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है y बराबर एफ एक्स का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास दे रखा है y बराबर जी एक्स कर्व, सॉरी कर्व कह रहा हूँ मैं, कर्व होगा। ठीक है। और अगर मेरे को इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये वाला एरिया, कौन सा वाला, ये वाला एरिया आपको रिपोर्ट करना है। कौन सा, एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अगर मेरे को ये एरिया रिपोर्ट करना है तो वो एरिया कितना हो जाएगा, वो हमारे पास ए से लेकर बी तक का एरिया निकालना है। अपर माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हम जो करेंगे, डेट इज एफ एक्स, जो कि अपर कर्व है। आप देख सकते हो ये अपर कर्व है, मतलब ज़्यादा इसका जो है एरिया आप कह सकते हो यहाँ पे है, कवर कर रहा है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर मैं कर दूंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स, तो डी एक्स ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा हमारे पास, तो हमारे पास इस पूरे जो कवर्ड एरिया है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर मेरे को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा, अगर निकालना पड़ता है कभी भी, तो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स जो भी दिया होगा, अपर कर्व जो भी हमारे पास उसका इक्वेशन होगा, वो माइनस लोअर कर्व का हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, तब जाके हमारे पास एरिया बिटवीन दो कर्व हमें मिल जाने वाला है। तो ये हमारे पास प्रोसेस रहता है। कभी भी, मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी अगर हमारे पास एरिया निकालना हो दो कर्व के बीच में, और वो कर्व जो है विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक्स एक्सिस निकालना हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस में अभी जस्ट बताने वाला हूँ। अगर एक्स एक्सिस निकालना है तो क्या करेंगे, अपर कर्व जिसकी वैल्यू जो है, मतलब ज़्यादा एरिया जो कवर कर रहा है, माइनस लोअर कर्व जो कि कम एरिया कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कर्व। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, उन दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, जो भी इंटरवल वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक फंडे आपको समझ में आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर मेरे को वाई एक्सिस के यहाँ पे रेस्पेक्ट में अगर मेरे को यहाँ पे एरिया निकालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इस तरह कर्व है, और मेरे को यहाँ पे कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए मेरे को। ठीक है ना, कौन सा वाला एरिया चाहिए मेरे को, ये वाला एरिया, कैसे भी करके सर आप बता दो, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पे एरिया जो होगा दैट इज एक्स डी वाई, जिसको मैं बोल दूंगा इधर एफ ए से लेकर, यहाँ से हम लोग को लिमिट जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस वाली पुट होंगी, क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास एरिया एफ ए से लेकर एफ बी तक हमारे पास निकालना है एक्स डी वाई का, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो है क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एफ ए से लेकर एफ बी तक कौन सा, एफ वाई डी वाई। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे एफ वाई डी वाई का मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैं विथ रेस्पेक्ट टू
वाई एक्सिस में यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्या, एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे पास दो कर्व के बीच एरिया बिटवीन टू कर्व अगर कभी मेरे को निकालना हो, अगर हमारे पास वाई एक्सिस में एरिया बिटवीन टू कर्व अगर मेरे को निकालना हो, जब हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर कभी निकालना हो, तो एफ ए से एफ बी जाएंगे, राइट कर्व माइनस, जैसे वहाँ पे ऊपर कर्व वाला था मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो यहाँ पे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व हम लोग यहाँ पे करेंगे। राइट कर्व मतलब जो राइट में है, और लेफ्ट कर्व मतलब जो लेफ्ट की साइड हमारे पास यहाँ पे होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और भी चीज़ें समझने वाले हैं, बट हम लोग पहले यहाँ पे बेस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पे डीवाई हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बवाल पॉइंट लिखा है, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं। क्या है ये पॉइंट्स, मैं बता देता हूँ आपको कि कभी भी वाई हमारे पास यहाँ पे राइटिंग एरिया, हम लोग एरिया को राइट कर रहे हैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कभी भी हम लोग एरिया राइट कर रहे हैं, तो गिवन इक्वेशन जो भी हमारे पास वहाँ पे इक्वेशन होगा कर्व का, उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को मैं वाई बराबर एक्स टर्म नहीं लिखेंगे, टर्म वाई बराबर एक्स के टर्म्स में नहीं लिखेंगे एक्स बराबर वाई के टर्म्स में लिखेंगे, एक्स बराबर इन टर्म्स ऑफ वाई हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। गाइस बहुत ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे वाई एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर रहे, वाई को इंटीग्रेट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे स्टार भी बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, कि पहले तो हो गया एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक फंडे देख लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे हमें निकालना, कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास एरिया बाउंडेड बाई वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स और वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का हमारे पास यहाँ पे एरिया बता दो कितना होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ आपको बताने वाली है, इसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको आईटीएफ में इन दोनों कर्व का साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर को पता नहीं है तो यहाँ से आप पता लग जाएगा, और अगर नहीं पता है तो मतलब पता लग जाएगा, और अगर पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, आप कर लोगे इजी क्वेश्चन ये वाला। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास यहाँ पे जो है कॉस साइन इनवर्स एक्स का कुछ इस तरह ग्राफ होता है देखा जाए तो, और अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का निकालूँ तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। तो अब वो पूछ कौन सा रहे एरिया, ये वाला हमारे पास कौन सा एरिया वो निकालने को कह रहे हैं, वो हमारे पास ये वाला एरिया रिपोर्ट करने को कह रहे हैं। अगर ये वाला एरिया रिपोर्ट करने को कह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर इस एरिया के लिए हमारे पास ये वाला जो कर्व है वो हमारे पास अपर कर्व हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास लोअर कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान से देखूँ क्या हुआ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मैं लगाऊंगा, बट उससे पहले क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूँ एक चीज़, आपको अपर कर्व एंड लोअर कर्व तो मैं लगा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट कर्व वाला मैं आपको जो है आइडिया देना चाहता हूँ, बिकॉज अपर एंड लोअर कर्व आप इजीली जो है यहाँ पे कर सकते हो, बट अगर मैं लेफ्ट वाला कर्व आपका आइडिया देता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। तो राइट एंड लोअर कर्व कैसे ले आएंगे, सबसे पहले तो वाई बराबर हमारे पास क्या है, साइन कॉस इनवर्स एक्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, एक्स बराबर कॉस वाई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास साइन वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अगर मेरे को एरिया रिपोर्ट करना है तो वो क्या बताया था मैंने, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहता हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो से लेकर जो भी हमारे पास लिमिट तो देखेंगे अभी, क्योंकि ये जो है हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है जीरो, और ये जा कहाँ तक रहा है वो हमें यहाँ पे देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं ये लोग, 1/√2 पे करते हैं, और ये जो है आगे जा रहा है 1 तक, ठीक है। तो अगर मेरे को एरिया रिपोर्ट करना है, यहाँ पे देखो ये जो होगा ये कितना होता है, 1/√2 कब होता है, दैट इज π/4 के अंदर हमारे पास इधर होता है π/4 में। तो यहाँ पे जीरो से लेकर π/2 वाई एक्सिस का हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो जीरो से π/4 राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारे पास, राइट कर्व का देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस लेफ्ट कर्व क्या है, साइन, हमारे पास यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका हमारे पास पूरे का डी वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है आपको इंटीग्रेट करना तो आसानी से आप कर सकोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब तो हो गया, खत्म हो गया, बस ये वाला आपको आइडिया देना था कि कैसे हमको अप्रोच होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आप चाहो तो आप 0 से 1 तक भी आप कर सकते हो, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। मैंने वाई एक्सिस इसीलिए किया क्योंकि वाई एक्सिस में कुछ बच्चे जो है यहाँ पे कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया है। तो एरिया जो हो जाएगा, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, आप जब पुट करोगे इसको इंटीग्रेट करोगे तो √2 - 1 के बराबर हमारे पास आ जाता है इस पर्टिकुलर जो है रीजन का एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया बाउंडेड का सवाल। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सवाल है, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई द कर्व हमारे पास यहाँ पे x² = 4y एंड x = 4y - 2। तो यहाँ पे एक
पैराबोला है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइन है। ठीक है सर, कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप इस लाइन को अच्छे से अगर मैं सुधार के लिखूँ इसे, तो ये हो जाएगा x+2/4 के बराबर। ठीक है, और ये तो हमारे पास जो है कर्व है ही। ठीक है, अगर मेरे को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इस दोनों जो है हमारे पास, सबसे पहले अगर ऐसा लाइन और एक पैराबोला का मैं जो अगर क्वेश्चन आता है, मैं आपको आगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूँ कैसे हमको यहाँ पे डील करना है, बट कभी अगर हमें ऐसे करना पड़ा थ्योरेटिकली, तो क्या करना है, सबसे पहले लाइन और कर्व का हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालेंगे। तो x² हमारे पास यहाँ पे4y की जगह मैं 4 और x+2/4 लिखूंगा, तो ये 4 और 4 कट गया, x² - x - 2 एक 0 हमारे पास एक कर्व बना है। इसकी जो रूट्स हैं वो अगर मैं दिखाऊँ आपको, डेट इज़ 1,2 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, -1 सॉरी, -1,2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 इधर आ गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब मेरे को यहाँ पे कर्व की इक्वेशन चाहिए, मतलब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये कहाँ जा रहा है, -1 से लेकर 2 तक जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो कर्व है, डेट इज़ अगर मैं x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो x+2/4 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पास लाइन है, माइनस मैं पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे माइनस कर दूंगा (4 dx). जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर उछलता कूदता हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये मैं सॉल्व करना गाइस मत बोलना, बिकॉज ये जो गाइस ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का जो है कोई सवाल हो चुका है, और ये जो है हमारे पास आप जब ईजिली जो है इसे कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब इस पर्टिकुलर सवाल को कर सकते हो ईजिली, बस आपको नॉलेज मतलब कंसेप्ट आपको बताना था, तो मैंने वो आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो है इस चैप्टर में। आ जाता है हमारे पास बवाल पॉइंट्स कुछ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस हमारे पास है। 3-4 है हमारे पास यहाँ पे बवाल पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कभी भी हमारे पास यहाँ पे ऐसा हमारे पास एक हाइपरबोला टाइप आ जाता है, और हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला एरिया अगर पूछा जाता है कुछ इस तरह से, तो मैं कैसे उस एरिया को रिपोर्ट करने वाला हूँ, डेट इज़ यहाँ पे देखो ऐसा हमारे पास है। तो FY/DI का मैं इंटीग्रेशन करूंगा C से लेकर D तक। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मेरे को y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कभी आता है तो मैं C से लेकर D तक इंटीग्रेट करूंगा, x बराबर FY को। आपको ध्यान रखना है ये जो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पे x का टर्म्स जो है वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए। पहला तो ये बवाल पॉइंट हो गया जो पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। सेकंड क्या है, जस्ट इसका उल्टा है कि हमारे पास अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में अगर होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब कुछ इस तरह का हमारे पास वाई एक्सिस अगर होता है, इस तरफ हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x जो है यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव x एक्सिस सॉरी। तो यहाँ पे सिंपल जो भी होगा यहाँ पे माइनस साइन एक एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा क्या वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास माइनस साइन आ जाता है जब मैं ये वाला एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये वाला ठीक है ना, ये वाला ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है ना, थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे पास एक पैराबोला है y² बराबर 4ax, और हमारे पास ये वाला एरिया उसका चाहिए जो कि एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है। तो वो एरिया क्या होता है, डैट इज पूरे ट्रायंगल OABC, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ट्रायंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस जो है हमारे पास ये वाला एरिया, और इसको जब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं करके, ठीक है ना, तो वो हमारे पास एरिया बराबर 2/3 एरिया ऑफ OABC के बराबर आता है। OABC दैट इज रेक्टेंगल का एरिया के बराबर हमारे पास आ जाता है 2/3, आपको ध्यान रखना है इधर। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास तीन हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारे पास कभी भी दो हमारे पास पैराबोला है गाइस, एक तो है x² बराबर 4by और एक है हमारे पास y² बराबर 4ax। दो हमारे पास पैराबोला है और वो दोनों जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कोई सी जगह हमारे पास, तो और पूछ रहा है कि ये वाला एरिया हमें बता देना है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन में जो भी एरिया वो बन रहा है एक्स एक्सिस में, वो हमारे पास यहाँ पे बताना है। तो वो एरिया जो है वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16a/3 के बराबर हमारे पास आ जाता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो हमारे पास 16a/3 के बराबर आता है। ठीक है ना, एक बार दिखाता हूँ आपको करके, ये वाला बॉक्स बना दूँ पहले, ठीक है ना। तो 16ab/3 के बराबर आता है ये वाला एरिया। और एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मतलब सबको पता होता है, अगर नहीं पता है तो मैंने साइड में लिख दिया इतना। अगर कभी कभी एलिप्स भी पूछ लिया जाता है तो एलिप्स का पूरा टोटल एलिप्स का जो एरिया होता है दैट इज πab के बराबर होता है। ए जो है वो हमारे पास मेजर एक्सिस का लेंथ होता है, बी जो है वो हमारे पास माइनर एक्सिस का लेंथ होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये जेई जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर जो है रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कौन सा वाला रिजल्ट, ये वाला सेकंड वाला, कि कभी भी हमारे पास पैराबोला और लाइन आ जाए, पैराबोला प्लस लाइन, पैराबोला प्लस लाइन एंड लाइन अगर कभी आ जाए तो हमें क्या करना होगा। पैराबोला हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई पैराबोला है, ठीक है ना, और एक लाइन पास कर रही है जो कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 है, और x2, y2 से यहाँ पे जो है पैराबोला को इंटरसेक्ट एक लाइन कर रही है। ठीक है सर, तो हमें बताना है ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया बता देता हूँ, ये वाला एरिया आपको, ये वाला एरिया अगर पूछ रहा है वो कौन सा,
ये वाला एरिया अगर वो पूछ रहा है तो कैसे हम लोग रिपोर्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज y2 और y1 दोनों को माइनस करेंगे, उसका क्यूब कर देंगे अपॉन 6 LR के बराबर हमारे पास ये होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं y2 माइनस y1 को, ठीक है ना, यहाँ पे मैं d बोल दूंगा अगर, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ग्राफिकली कैसे समझाया आपको, ये पूरा लेंथ है, ये पूरे लेंथ का क्यूब अपॉन 6 LR क्या है, लैटिस रेक्टम ऑफ दैट पैराबोला, ठीक है ना। तो d क्या है हमारे पास y2 माइनस y1, मतलब डिफरेंस ऑफ दैट, मतलब कह सकते हो कि y2 माइनस y1 जो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास लाइन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो आता है, जो कि बहुत ही, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे x एक्सिस में अगर आ जाता है हमारे पास पैराबोला, y एक्सिस में अगर हमारे पास पूछा जा रहा है ये वाला, इसका जस्ट उल्टा ही है गाइस, देख सकते हो आप कि हमारे पास यहाँ पे जो है लाइन है, पैराबोला है सब कुछ इस तरह से, और यहाँ पे x1 y1 में इंटरसेक्ट कर रही है x2 y2 से, और हमारे पास ये वाला एरिया यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वाला, सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया अगर हमारा पूछा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, x2 का माइनस x1 का क्यूब अपॉन 6 LR के बराबर हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे d जो है दैट इज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन क्या क्यूब अपॉन 6 LR दैट इज लैटिस रेक्टम ऑफ दैट पैराबोला। तो ये तीन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, कैसे भी करके आपको ये तीन तो याद रखने हैं जेई के लिए। जेई मेन्स फेवरेट आप कह सकते हो कि जेई मेन्स का ट्रेंडिंग टॉपिक आप कह सकते हो, यही इसी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना हो गया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक के ऊपर और ग्रिप हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एरिया बाउंडेड बाई इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से हमारे पास कौन सा एरिया जो है यहाँ पे बाउंडेड होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हम लोग अब देखने वाले हैं कि हमारे पास एरिया जो कि इनइक्वालिटी में हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस दी होंगी, और इनइक्वालिटी में कितना एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें यहाँ पे अगर निकालना हो जाता है कभी क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम कैसे अप्रोच रहने वाला है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इनइक्वालिटी होगा ना, जो सवाल में इनइक्वालिटी दिया होगा, क्या दिया होगा यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी दिया होगा। इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, इसको मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूँगा पहले तो, ठीक है। ये लिख रहा हूँ, अब बहुत कम समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे कर्व को ट्रेस करेंगे, जो भी उस इक्वलिटी का हमारे पास कर्व होगा उसको ट्रेस करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे रीजन निकालेंगे, उसके बाद जो है यूज़ करके रीजन आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। अब सर ये रीजन आइडेंटिटी क्या होता है, रीजन आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास, मैं लिख दे रहा हूँ इधर, वैसे तो देखा जाए तो हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे, बट फिर भी यहाँ पे रीजन आइडेंटिटी क्या होता है कि जिस तरफ हमारे पास जिस तरफ का पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए उसी तरफ का, या फिर इनइक्वालिटी में आप कह सकते हो इनइक्वालिटी उसी रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, और इनइक्वालिटी उसी रीजन को रिप्रेजेंट करेगी या करेगी, हाँ करेगी, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास रीजन आइडेंटिटी के लिए हमारे पास कैसे होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। ये हमारे पास कुछ बवाल पॉइंट से आप गिन सकते हो इसे, और अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कैसे इस कंसेप्ट को लगाना है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे हमको डील करना है। जो क्वेश्चन गाइस हमारे पास आता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ अ रीजन ए एक्स कॉमा वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर है, और 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है सर। पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी इनइक्वालिटी का सवाल आए पहले इनइक्वालिटी को मैं इक्वालिटी में चेंज करूँगा, तो यहाँ पे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मैंने चेंज कर दिया इक्वालिटी में, तो 1 के बराबर हो गया। और क्या दे रखा है इन्होंने, और दे रखा है कि हमारे पास इधर 2y² जो है हमारे पास इधर बराबर है मॉड एक्स के, ठीक है सर। एक पैराबोला और एक हमारे पास लाइन का यहाँ पे कुछ तो संपर्क है, अब इन दोनों के बीच हमें यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसे सेटिस्फाई, मतलब क्या, मतलब इन दोनों के बीच का रीजन हमें निकाल देना, ठीक है सर। कैसे निकालेंगे, अब रीजन कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे अगर मैं एक क्या बनाता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी दे सकूँ कैसे हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, क्योंकि अब जो है हमारे पास कर्व ट्रेस करना है, मैंने क्या लिखा था, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करो, देन हम लोग को कर्व ट्रेस करना है। अब कर्व ट्रेस वाला हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस आ जाता है। अगर मैं बात करूँ x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो
ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन विद एन इंटरसेप्ट ऑफ 1 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। तो इंटरसेप्ट अगर मॉड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे खुलेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हुए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव अगर हुआ, तो हमारे पास एक यहाँ पे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन बनेगा कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे खुलेगा, मतलब ऐसे होगा। एंड अगर दोनों पॉजिटिव हुए, एक्स प्लस वाई जो है पॉजिटिव है, कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनने वाला है विद नेगेटिव स्लोप। एंड कुछ इस तरह का होगा, दोनों हमारे पास एक जो है नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ, कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनने वाला है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे मैं बता देता हूँ। इधर जो है हमारे पास जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1,0, 1,0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,-1, बिकॉज यहाँ पे 1 है, कहीं देख सकते हो इंटरसेप्ट जो है 1 है, इसीलिए मैंने 1 लिखा हूँ इधर। ये हो जाएगा हमारा -1,0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0,1, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इस जो कर्व है एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई करवाऊँ, क्योंकि अब जो है हम बस रीजन सेटिस्फाई हम लोग करा रहे हैं, तो जो भी पॉइंट वहाँ पे सेटिस्फाई करिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है 0,0 अगर मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे मॉड जीरो होगा और वो लेस देन 1 है, हाँ है गाइस है, तो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें कौन सा एरिया गाइस पूछा गया है, ये वाला एरिया हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो एरिया हमें निकालना है वो कौन सा हो जाएगा इधर, ये वाला एरिया, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला एरिया जो है हमें यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। कौन सा वाला, ये वाला एरिया हमें यहाँ पे बताना है जो कर्व यहाँ पे बना रहा है। अच्छा, वहाँ पे गाइस हमारे पास वो भी है एक जो है पैराबोला भी है, उसे हमें नहीं बोलना है, ठीक है ना। और अगर पैराबोला है उसे हम लोग क्या करेंगे, इधर पहले तो चेंज जो है यहाँ पे देखते हैं, इक्वालिटी में चेंज कर दिया तो 2y² जो है वो हमारे पास, अगर मैं x के चेंज कर देता हूँ, y² जो है वो हमारे पास मॉड x/2 के बराबर, ये मॉड भूल गया, x/2 के बराबर आ जाएगा इधर से, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, अगर मैं पैराबोला बनाता हूँ y² बराबर x/2, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास पैराबोला आने वाला है। कैसे, x/2 ऐसे हमारे पास एक पैराबोला आने वाला है। ऑफकोर्स अगर हमारे पास मॉड जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है x, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का भी पैराबोला आएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मॉड है, तो कुछ इस तरह का दोनों तरफ आने वाला है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब कौन सा एरिया हमें रिपोर्ट करना है, अगर मैं ध्यान से आपको बताने की कोशिश करूँ, अब अगर मैं 0/0 सेटिस्फाई कराता हूँ अब इस वाले इक्वेशन में कि 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 0/2 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, और ये जो है हमारे पास 0 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, देखा जाए तो हमारे पास बाहर की एरिया यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सा वाला, ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया हमें जो निकालना है, कौन सा वाला एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया हमें चाहिए वो क्या है हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, जो कि मैं रेड से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो हमें चाहिए कौन सा, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो रेड वाला है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया इधर हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो गाइस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पैराबोला और इसके बीच। जब आप निकालोगे यहाँ से y बराबर हो जाएगा √x/2 के बराबर होगा, और जब आप इसमें निकालोगे दोनों को, जब सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करके जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो निकालना आता है गाइस, स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे निकालते हैं वैसे ही हमारे पास सेम आपको वो निकालना है। तो 1,2 1,2 हमारे पास इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या हो जाएगा 1,2 के बराबर होता है। अब अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये वाला जो ग्राफ है, बिकॉज यहाँ पे मैं एरिया निकालूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत, स्पेस हमें चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे एरिया निकालने वाले हैं। एरिया जो होगा डेट इज बराबर हमारे पास एक, अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालता हूँ ये वाला, मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो पूरा हमारे पास यहाँ पे एरिया आ जाने वाला है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो 4 इंटू हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ हमारे पास 0 से लेकर हाफ तक हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे जो लिमिट है, और यहाँ पे 1 - x जो है, पहले हमारे पास ग्राफ आता है 1 - x जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन था, और माइनस हम लोग जो है पैराबोला का इक्वेशन जो था डेट इज √x, क्या होगा, y को कर रहा हूँ तो x √x/2 √2 देखा जाए तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम आप जो है गाइज अब क्या है, अब इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसको जो है अब तो है ये इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है गाइज, तो आपको इसका जो आंसर है आपको इसको कमेंट में पोस्ट कर देना है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो कमेंट करो, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने पूरा पहुंचा ही दिया है, कैसे हमारे पास यहाँ पे करना है वो तो मैंने करा दिया है। अब फाइनल आंसर जो है आपको निकालना गाइज, इतना तो बनता ही है गाइज, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इतना तो, ठीक है। तो ये था गाइज हमारे पास एक क्वेश्चन था, कैसे हम लोग को यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ डील करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज अगर मैं सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या है नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आता है नेक्स्ट सवाल कि एरिया हमारे पास बताना है इंक्लूज्ड बाई कर्व y बराबर, पहले तो आता है क्या, y बराबर √x
y बराबर 4 - 3x, मतलब y बराबर √4 - 3x और y बराबर 0 के बीच में हमारे पास यहाँ पे बताना है। y बराबर 0 तो समझ में आ जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में y एक्सिस में बताना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ y बराबर √x, इसके ग्राफ हमें पता रहना चाहिए कुछ इस तरह का हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ हो गया, y बराबर √x वाला ग्राफ, ठीक है सर। और अगर मैं y बराबर 4 - 3 √x होगा, ये भी हमारे पास सेम वैसे होगा, बट यहाँ पे माइनस अगर है, माइनस कुछ घट रहा है तो हमारे पास नेगेटिव की साइड हमारे पास कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास इधर होने वाला है, बिकॉज ऐसा हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास, अगर पता रहना चाहिए आपको गाइस ये वाला, तो कुछ इस तरह से हमारे पास 4 - 3x वाला ग्राफ है। वो पूछ रहे हैं कौन सा एरिया, हमारे पास ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, रिपोर्ट करना है ये वाला एरिया। सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कौन सा, इस वाले ग्राफ का। और ये कब इंटरसेक्ट करेंगे, जब मैं y की जगह √x डाल दूंगा तो √x बराबर 4 - 3x के बराबर हो जाएगा। और मैं करके दिखाता हूँ, जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास √x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 - 3x के रूट के ऊपर, दोनों को स्क्वायर करूँगा तो x बराबर 4 - 3x, 4 बराबर 3 - 3x -4x x बराबर 1 के बराबर मतलब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मॉड, अगर मैं ले रहा हूँ तो, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस में चाहिए ना, तो 1 के बराबर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये गाइस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 के बराबर हमारे यहाँ पे चाहिए। अब जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सी बात है, 0 से 1 प्लस इंटीग्रेट करेंगे किसको, हमारे पास √x dx को इंटीग्रेट करूँगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। और नीचे वाला तो एक्सिस है, तो उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है नहीं। प्लस हमारे पास 1 से लेकर यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, ये हमारे पास 4/3 तक आ रहा है ना। देखो गाइस, जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y, इसको कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y को हम लोग यहाँ पे 4 - 3x है, जब इसका निकालेंगे यहाँ पे x एक्सिस में कितना होगा, डेट इज़ 4/3 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 तक हम लोग जाएंगे और क्या हो जाएगा इधर 4 - 3x का यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो मेरे को बोलने की ज़रूरत है नहीं, ये प्योरली इंटीग्रेशन वाला सवाल बन गया है। √x का इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो यहाँ पे 1/1/2 और ऐसे करके मतलब रूट का x का जो इंटीग्रेशन होता है डेट इज़ x जो है हमारे पास 1/2 + 1 दैट इज़ 3/2। और यहाँ पे हमारे पास 4 को भी हम लोग ऐसे ही सिंपली करके इसको भी मैं वही यहाँ पे छोड़ दूँगा। क्या आंसर को आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करो आंसर को, कहाँ पे आपको यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर बताना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब इंटीग्रेशन वाला का क्योंकि उन्होंने दो लेक्चर में उन्होंने पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से समझा है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इंटीग्रेशन ये वाला बेसिक तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली इतना जो है पता रहना चाहिए, ये जो ऊपर मैंने बताया आपको कैसे हमको अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ये इंटीग्रेशन तो हलवा है, ठीक है, आप इसे करके आप कमेंट में यहाँ पे बता देना है, ठीक है ना। तो गाइज़ यही था, मतलब देखा जाए तो हमारे पास जो मेन कंसेप्ट थे गाइज़ हमारे पास पूरे एरिया अंडर कर्व के अंदर, वो यही था हमारे पास। हम लोगों ने क्या क्या किया एक बार रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक फंडे, जहाँ पे उन्होंने एरिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर कभी निकालना हो तो क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और उसको हम लोग माइनस करके ए से बी तक जहाँ पे भी लिमिट होगा और इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे एरिया बिटवीन दो कर्व अगर हमको चाहिए, ठीक है सर। दूसरी बात ये हमारे पास यहाँ पे आता है एरिया विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर मैं कभी निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास यहाँ पे एरिया निकाला है डेट इज एफ वाई, मतलब वाई की टर्म्स होनी चाहिए, डी वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। और अगर एरिया बिटवीन दो कर्व मेरे को चाहिए तो मेरे को राइट कर्व, जैसे वहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व था, यहाँ पे राइट कर्व माइनस जो है लेफ्ट कर्व हम लोग को करना है। और यहाँ पे फिर बवाल पार्ट में लिखा है कि वाइल राइटिंग एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस गिवन टर्म्स को, गिवन इक्वेशन को जो है मैं y बराबर x के टर्म्स में नहीं लिख के x बराबर इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा, तब जाके ये हमारे पास वैलिड होगा जब हम लोग एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस में लिख रहा हूँ। आगे हम लोगों ने क्वेश्चन किया जहाँ हम लोगों ने y बराबर साइन इनवर्स x एंड y बराबर कॉस इनवर्स x का बीच का एरिया हम लोगों ने यहाँ पे बिटवीन एरिया हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। और यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया है √2 - 1 के बराबर आ रहा है। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x² बराबर 4y और x बराबर 4y - 2, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो कितना होगा वो भी हम लोगों ने इजीली निकाल लिया। कैसे करके, हमारे पास यहाँ पे x² बराबर एक कर्व हो गया, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे निकाला। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दोनों कर्व का मिला। उसके बाद हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट किया। उसके बाद बवाल पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और बवाल पॉइंट्स है भी कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले आता है कर्व दो, अगर एक्स हमारे पास f/dy के रेस्पेक्ट में जब हमको इंटीग्रेट करना हो तब। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो है कोई पैराबोला होता है, पैराबोले के बीच का एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया वो बना रहा है, वो अगर मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 2/3 एरिया ऑफ OABC मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो हम पास यहाँ पे OABC क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, आप सबको पता है। OA अगर निकल आया और OB निकल आया तो आप रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो, और 2/3 आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको कर्व्ड एरिया का यहाँ पे एरिया जो है आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बवाल पॉइंट्स में एक तो मैंने यहाँ पे जेई में पैराबोला और लाइन के बीच का कभी एरिया हमें चाहिए हो, या फिर हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्स में और वाई एक्स के साथ तो हमारे पास y2 - y1 या x2 - x1 का क्यूब अपॉन 6 LR करना पड़ता है। LR क्या है, हमारे पास यहाँ पे लेटर सेप्टम होता है और दो पैराबोला के बीच का जो है एरिया बन रहा है वो होता है 16 AB/3 के बराबर होता है। उसके बाद इनइक्वालिटी के साथ क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं, देन हम लोग रीजन आइडेंटिटी करके यहाँ पे एरिया को निकालते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट एक क्वेश्चन किया जहाँ पे हम लोगों ने एक कर्व था y बराबर √x, y बराबर 4 √4 - 3x और y बराबर 0 के बीच का हमने एरिया निकाला, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। इसी के साथ गाइस हमारे पास ये जो सेशन है आज का बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने सेशन रखा है और ख़त्म होता है, और सारे मेन कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा नहीं किया लेक्चर को, जिससे कि हमारे पास रिवीजन एक हो जाए, हमारे पास क्रिस्प रिवीजन हो जाए इस पूरे चैप्टर का। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जो है अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और WBGE का जो PDF जो है, जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का PDF मैंने अपलोड कर दिया है, वो जाके आप आई बटन में आपका वीडियो होगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, और सेशन PDF नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो यही तक है आज का सेशन। अगर उम्मीद आया है, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।